तो हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8,848 मीटर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? तो ये 5 वर्ष होती है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 में शुरू हुआ था। छठवां क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1925 में लागू हुआ था। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियाँ होती हैं? तो ये 3 पट्टियाँ होती हैं। 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, सभी जीवाणु का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो ये सूक्ष्म जीव विज्ञान को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये बाबर था। 12वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है। 13वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस काल से संबंधित है? तो ये चोल काल से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 15वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। 17वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। 18वां क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी। 19वां क्वेश्चन है, गुप्त काल का स्वर्ण काल किसके शासन में दौरान माना जाता था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में माना जाता था। 20वां क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस धारा के तहत राष्ट्रीय को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो ये धारा 352 के, ठीक है, 352 के तहत आधार है ये। 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग से उल्लेखित है? तो यह है भाग 4 के। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 111 के तहत भेजा जा सकता है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन 25 है कि प्लेज ऑफ अल्लेजेंस का भारतीय संविधान क्या स्थान है? तो यह है भाग 2। ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी, इसे कब समाप्त किया गया? तो ये 2019 में किया गया। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय करता है, उच्चतम न्यायालय। 28वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संरचना और शक्ति निर्धारित की जाती है? तो ये अनुच्छेद 3 के शक्ति निर्धारित की जाती है। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संशोधन किस धारा के तहत किया जा सकता है? तो ये धारा 368 के तहत किया जा सकता है। 30वां क्वेश्चन है, राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत। अब हम जानेंगे क्वेश्चन तो अर्थशास्त्र। ठीक है। ये अर्थशास्त्र के जितने भी क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन उससे हम देखेंगे। ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि GDP और GNP में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ए, GDP केवल देश में उत्पादित वस्तुओं को गिनता है, जबकि GNP विदेश में उत्पादित वस्तुओं को भी शामिल करता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह है, इसका सही आंसर है बी, महंगाई की दर को मापना। ठीक है। इसका सही आंसर कि महंगाई की दर को मापना होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह है, इसका सही आंसर है बी, मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना होता है इसका। चौथा क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी। 5वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद GDP के मूल्यांकन में उत्पादकता का क्या मतलब होता है? तो ये इसका सही आंसर है सी, उत्पादन की दक्षता और गुणवत्ता को मूल्यांकन देता है। ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? तो ये इसका सही आंसर है ए, ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए अपनाई जाती है। 7वां क्वेश्चन है, फ्रीसर का समीकरण किसके लिए जाना जाता है? तो ये इसका सही आंसर है सी, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के लिए संबंध है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की वृद्धि की दर को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ए, राष्ट्रीय नीति और बाजार की स्थिति। ठीक है। वृद्धि को प्रभावित करने के लिए कारक ये आते हैं कि राष्ट्रीय नीति और बाजार की स्थिति। हमारा 9वां क्वेश्चन है, लाभांश और लाभांश उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई के बीच संबंध क्या है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, लाभांश उपभोक्ता मूलक सूचांक से प्रभावित करता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए किस प्रमुख की नीति का उपयोग किया जाता है? तो ये निर्यात प्रेरित नीति को किया जाता है। अब हम क्वेश्चन देखें भारतीय कृषि से। ठीक है। भारतीय कृषि से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। हमारा अर्थशास्त्र का भी 10 ही क्वेश्चन है और हम इसका भारतीय कृषि से 10 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है? तो यह है चावल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है कृषि फसल की। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारतीय में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये अनाज उत्पादन में वृद्धि करना। ये हमारे भारतीय कृषि में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि अनाज सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ाया जाए। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, सारसा किस प्रकार की फसल संबंधित है? तो ये गन्ना से संबंधित है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, रोलर क्रॉप किस प्रकार की कृषि पद्धति है? तो ये फसल चक्र की कृषि पद्धति है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में ड्रिप सिंचाई का प्रमुख लाभ क्या है? तो ये है क्वेश्चन सही नंबर है 1, पानी की खपत को कम करना। ठीक है। किसी जगह पानी ज़्यादा लगता है तो कम करने के लिए इसकी जो है ड्रिप सिंचाई का प्रमुख लाभ यही था। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका जो सही आंसर है बी है, फसल की बीमा और सुरक्षा करना। ठीक है। जैसा फसल हुआ बाढ़ में डूब गया तो इसका बीमा से होता है, तो ये सही आंसर है बी। हमारा 7वां क्वेश्चन है, रोटी का कटोरा किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब। ठीक है। क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा अनाज मतलब होता है, इसलिए रोटी का कटोरा कहा जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए लागू की गई है? तो ये इसका सही आंसर है बी, छोटे और सीमांत किसानों के लिए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन 9 है कि कृषि उत्पाद विपणन समिति एपीएमसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी है और कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण और विपणन। ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में नेट बैंक की प्रमुख भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है भी, कृषि में वित्तीय सहायता और विकास के लिए। ठीक है। अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन लेंगे वाणिज्य और मुद्राओं से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, यह दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया और एसएससी में हो गया, हमारे सारे एग्जाम में जो जनरल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने लिया है। तो आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने ये भी चैनल नया बनाया है, तो हमारे पास माइक नहीं है, हम ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर से माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी आवाज़ भी सही नहीं आ रही, फंस रहा होगा या अलग तरह की आवाज़ें आ रही होंगी, तो आप देख लेना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। वाणिज्य और मुद्राओं में क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यूएसडी का पूरा नाम क्या है ना? तो इसका जो सही आंसर वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, रुपया किस मुद्रा का प्रतीक है? तो ये उत्तर सही है ए, भारतीय रुपया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यूरो किस क्षेत्र की आधारिक मुद्रा है? तो ये इसका सही आंसर है बी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? तो ये है जापान की, इसका ए सही है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? तो ये इसका सही आंसर है बी, इंग्लैंड का मुद्रा है वो। हमारा 6वां क्वेश्चन है, रिमनमी का दूसरा नाम क्या है? तो युआन है। 7वां क्वेश्चन, डॉलर और पाउंड में किस मुद्रा की तुलना में अधिक होता है? तो इसका जो है सही आंसर है बी, पाउंड। 8वां क्वेश्चन है, रुपया को किस मुद्रा इकाई में विभाजित किया जाता है? तो यह है बी, पैसा। 9वां क्वेश्चन है, स्विस फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? स्विस फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो ये स्विट्जरलैंड की है। 10वां क्वेश्चन है, इंडियन डॉलर की संक्षिप्तता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है
ACAD, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेंगे जनसंख्या दिवस से, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जनसंख्या दिवस से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर सही है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो ये इसका सही आंसर है ए, ठीक है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि पर 2021 जनगणना के अनुसार कितनी है। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर 2021 जनगणना के अनुसार कितनी है, तो वो भी सही, इसका सही ये आंसर है बी 1.3, ठीक है, 1.3%, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना प्रमुख है, तो जो सही आंसर है ए जनसंख्या नीति 2000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है 2021 के अनुसार, ठीक है। तो यह सही आंसर है वो 70% है जो कि निवास करता है। इसका सही आंसर है सी। छठा क्वेश्चन है विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर क्यों अधिक होती है, तो ये इसका सही आंसर है ए उच्च जन्म दर के। सातवां क्वेश्चन जनसंख्या पिरामिड का क्या उद्देश्य होता है, तो ये इसका सही आंसर है बी जनसंख्या का आयु संरचना और विवरण का दर्शाना। आठवां क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए नमूना अध्ययन की मुख्य भूमिका क्या है, तो इसका सही आंसर है सी जनसंख्या पर प्रभावित नीतियाँ को सिफारिश करना। 9 क्वेश्चन हमारा जो है भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य और जनसंख्या पर डेटा संग्रह करना। हमारा 10वां क्वेश्चन है कौन सी संस्था विश्व जनसंख्या दिवस के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका निभाती यूनियन ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम पर्यावरण से 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय संकटों के समाधान के लिए किस तरह के कार्य के लिए जाते हैं, तो ये जो वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, यह सभी उपयुक्त हैं, तो इसमें सब लिए जाते हैं, तो इसलिए डी सही है, ठीक है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर है ए। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि सतत विकास का क्या अर्थ है, तो सतत विकास का अर्थ है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन, मतलब सी सही है, ठीक है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस द्वारा किस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाए जाते हैं, तो ये वृक्षारोपण अभियान, जल पुनर्चक्रण, प्लास्टिक हटाओ अभियान और सभी, तो मतलब डी आंसर, मतलब सही है, सब सही है, ठीक है, तो डी सही है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह यूपी पुलिस द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही मुख्य उद्देश्य है वो है बी सही आंसर है नागरिक को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना, ठीक है, तो ये बी सही है। हमारा जो छठा क्वेश्चन है कि किस यथार्थ परिदृश्य को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो भी किसी व्यक्ति या समुदाय या प्राकृतिक संसाधन पर प्रभाव, ठीक है, जिसका सही आंसर है बी। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है कि कौन सी योजना पूर्व यूपी में जल संकट को दूर करने के लिए लागू किया गया, तो ये जल जीवन मिशन लागू किया गया है, ठीक है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, तो यह मीथेन गैस, सॉरी ये रॉन्ग आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, ठीक है। 9 क्वेश्चन हमारा है यूपी पुलिस द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है, तो ये सही आंसर है वो है वृक्षारोपण अभियान, बी सही है। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि स्माग की समस्या किस प्रकार की वायु प्रदूषण से बचता है, तो ये वाहनों और औद्योगिक सूचनाओं से बचता है, ठीक है, तो सही आंसर है वो है सी। अब हम बात करेंगे भूगोल की, ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन आंसर है 10 ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस सीमा से नेपाल की सीमा मिलती है, तो ये उत्तरी सीमा से मिलती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में से कौन से ज़िले में झीलें सबसे अधिक पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये मथुरा में पाई जाती हैं सबसे झीलें, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को शाही इलाका कहा जाता है, तो आगरा क्षेत्र को शाही इलाका कहा जाता है।
हमारा छठवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये शारदा पीक है। ठीक है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिले नोगवा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लखीमपुर खीरी प्रसिद्ध है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को संतों का नगर कहा जाता है, तो ये वाराणसी को कहा जाता है। और हमारा 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, तो ये गेहूँ और चावल उगाई जाती हैं। 10वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख जलवायु हैं। ठीक है। तो ये 2 हैं, 2 उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेंगे प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से कौन सा है, तो ये संगमरमर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है, तो ये गंगा है, जो कि मुख्य स्रोत में काम करती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के लिए सबसे बड़ी भाग के लिए कौन सा संसाधन प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है कृषि। ठीक है। सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र प्रमुख जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, तो ये बुलंदखंड है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस योजना का उद्देश्य जल पुनर्चक्रण और संरक्षण है, तो ये जल जीवन मिशन है। 6वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये सोनभद्र है, जो कि सोनभद्र में सोना भी पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सा प्रमुख वन संसाधन है, तो ये सागौन है, जो कि सागौन में ज़्यादा पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के जल विद्युत उत्पाद के लिए कौन सा प्रमुख बांध है, तो ये रिहंद बांध है। ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख खनिज का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है, तो ये फेल्सपार है। हमारा 10वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस नदी के पानी के लिए सिंचाई सबसे ज़्यादा लाभ होता है, तो ये गंगा नदी से है। ठीक है। अब हम जानते हैं करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो ये 2023 में मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2024 के आम चुनाव के लिए किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो ये राजीव कुमार जी को नियुक्त किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2024 के लिए भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अपना सबसे पहला मानव नियुक्त मिशन चंद्रमा पर भेजा, तो ये चीन ने भेजा है। हमारा 5वां क्वेश्चन है 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो ये ओरिजाना डेविस ने जीता। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि 2024 में भारत की किस राज्य सरकार ने खुशहाल अभियान शुरू किया, तो ये मध्य प्रदेश में खुशहाल अभियान शुरू हुआ। हमारा 7वां क्वेश्चन है हाल ही में स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत कितने स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, तो 30,000 को दी गई है। ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन है भारत में हाल ही में कौन सा नया स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ है, तो मिशन जीवन शुरू हुआ है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को 2024 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो सचिन तेंदुलकर जी को शामिल किया गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के अपने किस स्वदेशी उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो ये चंद्रयान 3। अब हम जानेंगे ये मानव अधिकार। ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। इसे मिस मत करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में किस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तो ये संविधान धारा 21 से उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की घोषणाओं में UN मानव अधिकार घोषणा कब अपनाई गई थी, तो 1948 में अपनाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 19 के अधिकार का प्रदान किया गया है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों का उल्लेख की शिकायत करने के लिए व्यक्ति किस आयोग के पास जा सकता है, तो ये मानव अधिकार आयोग के पास जा सकता है। 6वां क्वेश्चन यह है कि विविधता और समानता और आधारित मानव अधिकार की मूल अवधारणा किस प्रकार की, तो ये इसका सही आंसर जो है कि सामाजिक अधिकार। ठीक है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन करने पर कौन सा कानून प्रावधान लागू होता है, तो ये संविधान की धारा 32 है जो कि लागू होता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अंतर्गत युद्ध अपराध की परिभाषा किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है, तो ये सैन्य अपराध से संबंधित है। ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि
किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत एक किशोर की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये 18 से कम हो तो ये बच्चों की देखरेख में आते हैं। ठीक है, संरक्षण के अधिनियम के तहत हैं। हाँ, जो 10वां क्वेश्चन है, किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये कृषि आयोग, ठीक है, के आधार पर की गई थी। अब हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? पश्चिम में हमारे भारत देश के पश्चिम साइड कौन सा देश पड़ता है? तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान चोर देश है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो ये भी चीन है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश की साझा सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 4056 किलोमीटर की है, साझा करता है बांग्लादेश और भारत। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। ठीक है, जो पड़ोसी देश है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो यह है बांग्लादेश और श्रीलंका है, जो कि दक्षिण में पड़ता है। और हमारा छठा क्वेश्चन ये है कि भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार है, जो ये भी पड़ोसी देश हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 29,000 है, 29,000 है किलोमीटर। ठीक है। आठवां क्वेश्चन ये है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पड़ोसी देश का नाम बताओ। तो ये भूटान है। नौवां क्वेश्चन हमारा ये है, भारत और चीन के बीच किस पर्वत श्रृंखला की सीमा है? तो हिमालय है। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश के साथ कौन सा बड़ा नदी आधारित विवाद चल रहा है? तो सिंधु नदी है हमारा। अब हम जानेंगे यूपी विशेषांक के बारे में, मतलब ठीक है, कि इससे भी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही पहला नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सोनभद्र है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये सोनभद्र है। हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पुराना नाम क्या है? तो ये अवध है। ठीक है, जो पुराना नाम है। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो शारदा पीक है, जो कि अभी इससे पहले हमने अगले क्वेश्चन में बताया है। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी की घाटी की संस्कृति कौन से प्रसिद्ध शहर स्थित है? तो ये कानपुर और वाराणसी है। ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गन्ने की राजधानी कहा जाता है? तो लखीमपुर खीरी, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। हमारा छठवां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल लक्ष्मणगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट है। सातवां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख उत्सव कुंभ के रूप में मनाया जाता है? तो माघ मेला है, जो कुंभ मेला के रूप में मनाया जाता है। हमारा आठवां क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में कौशल विकास के लिए विशेष योजना चलाई जाती है? तो मेरठ में चलाई जाती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी गंगा के कुल पर बहती है और धार्मिक महत्व रखती है? तो ये गोमती है, गोमती नदी है। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले में मौर्यकालीन पुरावशेष अधिक पाए जाते हैं? तो ये कौशाम्बी है। अब हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी से क्वेश्चन आते हैं ना, वस्तु और सेवा करके। तो अब हम इसमें चलिए जान लेते हैं 10 क्वेश्चन। आज हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बस वीडियो देखते रहें। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि जीएसटी वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ था, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यह है, जीएसटी का कुछ के संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो ये 101 संशोधन। ठीक है, 101 संसाधन। हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं की कितनी श्रेणी है? तो ये 4 श्रेणी है, सामान्य दर, कम दर, विशेष दर और शून्य दर। ठीक है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन यह है कि जीएसटी का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर है सी, केंद्र और समाज सरकारों दोनों के अंतर्गत होता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। हमारा जो छठवां क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के तहत एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका सही आंसर है ए, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सातवां क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर वस्तु और सेवा दोनों पर लगाया जाता है? तो यह
इसका सही आंसर है डी, जीएसटी। 18वां क्वेश्चन है जीएसटी में इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट का क्या क्या मतलब है ना। तो हमारा जो सही आंसर है सी, पूर्व भुगतान किए गए करों को वापस लेना। हमारा 9वां क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के अंतर्गत जीरो रेटेड सप्लाई का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, कोई एक नहीं लगाया जा सकता, है ना। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जीएसटी की संरचना में यूटीजी जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही नाम यह है कि वो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम जानेंगे पुस्तक और लेखक के बारे में, ठीक है, इससे भी तो क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आधी रात के बाद पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये कर्नल राजीव शर्मा जी हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि द एलिस्मिस्टिक पुस्तक के कौन हैं लेखक। तो ये हैं पाउलो कोएल्हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यह है कि द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है, उत्तर सही है बी, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन यह है कि टू किल ए मैकिंग बर्ड के पुस्तक लेखक के कौन है। सॉरी हमारा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, थोड़ा देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके लेखक है हार्पर ली। हाँ, छठा क्वेश्चन यह है कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये एनी फ्रैंक है, एनी फ्रैंक। सत्ता क्वेश्चन यह है कि ए बर्फ हिस्ट्री ऑफ टाइम से के लेखक कौन है। तो इसके लेखक स्टीफन हॉकिंग है। आठवां क्वेश्चन यह है कि पीरियड ऑफ प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जेन ऑस्टेन है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि द चैप्टर इन द रॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो जेडी सलिंजर हैं। 10वां क्वेश्चन यह है कि द गुड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये अरुंधति राय हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के में सब क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि हमारे यूपी पुलिस में जो है उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में को भौगोलिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल क्या है। वाराणसी है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की ऐतिहासिक राजधानी क्या है। तो अवध राज्य है। चौथा क्वेश्चन यह है कि प्रश्न उत्तर भारत की इस राजधानी को सामान्य देवी कहा जाता है। गोमती नदी है। पाँचवा क्वेश्चन यह है कि प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक हिंदी, बांग्ला, उर्दू, सही आंसर बांग्ला है। छठा क्वेश्चन यह है उत्तर प्रदेश में किस शहर को संता की नगरी के रूप में माना जाता है। तो प्रयागराज है। कुछ क्वेश्चन में सातवां है उत्तर प्रदेश के किस जिले को जिला किले 8वां मेरठ